अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ ज़ैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अक्सर कहते हैं, सर हमारी फैमिली में फ़लाँ बंदे ने इलाज करवाया नशे का, नशे को नहीं छोड़ा उसने। इलाज के बाद दोबारा नशा कर रहा है। या हमारा कोई जानने वाला जो है, उसने इलाज करवाया लेकिन नशा कर रहा है। हमारे उस जानने वाले बंदे ने इलाज करवाया, कुछ टाइम ठीक रहा, दोबारा से नशे की तरफ चला गया। क्या नशे का इलाज मुमकिन भी है या नहीं है? बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और वाक़ई ये जेन्युइन है, होता है, हकीकत है, वो हकीकत जो है बयान कर रहे होते हैं। अब इसके पीछे कई वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर जो कॉमन वजूहात है ना, उनमें से एक वजूहात जो सबसे जो है प्रायोरिटी पे मैं कहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि मरीज को इलाजगाह के अंदर दाखिल करवा दिया है, अब मरीज ने 100% ठीक होके हट्टा कट्टा होके ठीक होकर सेहतमंद होके वापस आ जाना है, नशा फ्री होके नशे से पाक होके आ जाना और इसने अब दोबारा नशे की तरफ नहीं जाना। ना ही उसके बाद जो है किसी फैमिली मेंबर ने उस इलाजगाह के करीब से गुजरना है और ना ही जो है पेशेंट ने उस इलाजगाह के करीब से गुजरना है। कोई उनका दूर दूर तक ताल्लुक और वास्ता ही नहीं है। ना वो दोबारा चेकअप के लिए आएंगे, ना फॉलोअप के लिए, ना मेडिसिन एडजस्टमेंट के लिए आएंगे, ना ही जो है दोबारा कोई टेस्ट वगैरह करवाने के लिए आएंगे। दोबारा वो जो रास्ता है उसके ऊपर आना ही नहीं है और उस रास्ते से 10 किलोमीटर दूर से होकर गुजर जाना है। क्यों? वो बुरी चीज़ है। अक्सर हमारी सोसाइटी में नशागाह को, इलाजगाह को जो है लोग बुरा समझते हैं, स्टिग्माटाइज जो है वो किया हुआ है इलाजगाह को, जो चीज़ गलत है। नशे के मरीज को अगर आपने दाखिल करवा दिया है ना, तो दाखिल करवाना नशे के इलाज के लिए पहला स्टेप है। याद रखें, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वहां जब आप पेशेंट को दाखिल करवाते हैं वो पहला स्टेप है और जितनी देर वो पेशेंट वहां रहता है ट्रीटमेंट उसका चलता है, लेकिन जब वो डिस्चार्ज होकर घर आता है तो एक बहुत अहम स्टेप होता है जिसे हम आफ्टर केयर प्लान कहते हैं या जो है फॉलोअप सेशन कहते हैं, जिसको फैमिली वाले फॉलो ही नहीं करते, ना ही आफ्टर केयर प्लान के ऊपर आते। याद रखें, जिसकी वजह से होता ये है, पेशेंट रिलैप्स में चला जाता है, पेशेंट दोबारा नशे की तरफ चला जाता है। कोई भी किसी भी वजूहात की बिना पे जो है पेशेंट नशे की तरफ चला जाता है, तो फिर लोगों को यही जो है मालूम होगा कि फलां ने जो है नशा किया था और दोबारा जो है वो नशा करना शुरू हो गया, चंद दिन ठीक रहा, दोबारा नशे की तरफ चला गया, नशे का इलाज ही नहीं है। जब इलाज को इलाजगाह के मुताबिक या इलाजगाह के तरीकाकार के मुताबिक आपने नहीं फॉलो करना, तो मरीज ने कैसे ठीक होना है? आफ्टर केयर प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज होता है या कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है, प्रॉपरली साइकोलॉजिस्ट एक प्लान जो है वो उनको बना के देता है कि आपने हफ्ते में 1 सेशन या 2 सेशन जो है वो रखने हैं। आपने साइकेट्रिस्ट के साथ इतनी सीटिंग 1 महीने में, 2 महीने में रखनी है। आपने जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ जो है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद या महीने में एक बार सीटिंग रखनी है। आपका जब चाहे हम टेस्ट कर सकते हैं। आपका भी इंडिविजुअल सेशन होगा, आपके साथ फैमिली के भी सेशंस होंगे और प्रॉपर एक प्लान दिया जाता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे करते ही नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि बस पेशेंट घर आ गया, सोफे से ठीक है, उसका जो है मुंह चूमते हैं, माथा चूमते हैं और गले लगाते हैं और बस खुश होते हैं कि हमारे पेशेंट ने इलाज करवा लिया, ठीक हो गया है, अब इसने दोबारा नशा नहीं करना। चंद दिन गुजरते हैं और दोबारा से पेशेंट जो है ट्रैक से उतर जाता है, दोबारा से उसी ट्रैक पे चढ़ जाता है जहाँ से जो है उन्होंने रिहैब में भेजा होता है। तो नशे का इलाज मुमकिन है अगर इलाजगाह के मुताबिक या इलाजगाह के दिए गए तरीकाकार के मुताबिक या प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाए। अगर अपनी मर्जियां करनी है, सीधी सी बात मैं कई बार कहता हूँ सादा अल्फाज में, तो फिर आपको यही सुनने को मिलेगा और आपका चाहने वाला या कोई भी होगा, जब इलाज के मुताबिक इलाज नहीं करवाएगा वो नशा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए याद रखें, बहुत सारी चीज़ें इलाजगाह के साथ स्टिग्माटाइज भी हैं जिसकी वजह से पेशेंट दोबारा फॉलोअप के लिए और आफ्टर केयर प्लान को फॉलो भी नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको साइड पे करके
इलाज के ऊपर जो है फोकस करें और अपने इलाज पे तवज्जो दें और अपना इलाज करवाएं ताकि आप एक सेहतमंद और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो भी नशा फ्री। याद रखें